तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार से। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश। और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है और पगरज डारे शीश। कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। कोई समाज सुधार, देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तंबाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गया। अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे। बीड़ी मांस तंबाकू शराब सुल्फा बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा। और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी, 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी शराब मांस तंबाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई, वहां देखा लंबी सिगरेट लाकर और नौकर वो भी देखा लाएंगे करंट, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है, अपनी बेटी पर बाहर लगना है और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा। तो परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्मा है, भगत है, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रामायणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। बच्चों को बिठा करके उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है, बच्चों का ब्याह, लड़के का लड़की से विवाह है, नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे और किसने नोट बना रखे थे, तो हमारी अकलें काम ना करती। हम वर्तमान की परंपरा में इतने गर्क हो, इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से क्या होगा, ये तो हम दोषी बना रहे हैं एक दूसरे को, कर्जवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे परमात्मा खत्म कर देगा, यही फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ के बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यही धक्के खाओगे, भटकते रहोगे। अब ये समय है यहाँ से निकलने का। तो जो दास आपको बता रहा था, गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर सचखंड में गए, वहां जाकर क्या देखा कि अन्य रूप में परमात्मा एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और सुंदर शरीर है, एक रोमकूप में कोण सूर्य कोण चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है परमात्मा की, मनुष्य दृश्य है, निराकार है। प्रसंग यहाँ से चला था कि ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का पंथ, या और भी किससे तो बात कर लो, सब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है। चाहे कोई राम के सन का पुजारी है और विष्णु जी की मूर्ति रखे, हम भी ऐसे ही करते थे।
फिर पूछते थे कि भगवान कैसा है? कि परमात्मा तो निराकार है, वो दुख